ऐसा लग रहा है कि भाई BMW या डुकाटी का एक्सीलेटर मैं खींच रहा हूँ और इसका कर रहा हूँ, तो हाँ हीरो की कोई मोटरसाइकिल होगी। इस समय तो मोटरसाइकिल से ज़्यादा चर्चा उनकी कीमतों की है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने GST घटा दी है। GST घटने से मोटरसाइकिल की कीमतें भी कम हो गई हैं। अभी हाल ही में लॉन्च हुई है हीरो की ग्लैमर X। ये रही हीरो की एक्सट्रीम 125। इन दोनों के बीच में लगभग 13,000 रुपये का अंतर है। एक्स-शोरूम प्राइस इसकी है 1 लाख रुपये, इसकी है 1,13,000 रुपये। क्या हमको ग्लैमर लेनी चाहिए या फिर एक्सट्रीम लेनी चाहिए? दोनों ही 125 सीसी के सेगमेंट की बेस्ट मोटरसाइकिल हैं। आइए इन दोनों के बीच में मैसिव कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं और GST से आपको किस मोटरसाइकिल पर ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, इनका कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आइए जान लेते हैं, मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए 360 डिग्री इनको कवर कर लेते हैं। ये रही एक्सट्रीम की राइट से प्रोफाइल, ये रही ग्लैमर की लेफ्ट से प्रोफाइल, ये रही एक्सट्रीम की लेफ्ट से प्रोफाइल और ये रही ग्लैमर की राइट से प्रोफाइल और ये रही इन दोनों मोटरसाइकिल की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। भाई बहुत सारे लोगों के लिए लुक भी मैटर करता है, मेरे लिए भी लुक मैटर करता है। मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर लग रही है एक्सट्रीम, और फीचर्स लेकिन इसमें ज़्यादा हैं। आगे बात करेंगे, प्रॉपर कंक्लूजन भी मैं आपको आगे दूंगा। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा। इसका हेड वही कम्यूटर वाला है, लेकिन इसमें इतना बड़ा वाइज़र देने की क्या ज़रूरत थी, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। यहाँ पर ये हीरो की ब्रांडिंग है एंड LED हेडलाइट मिलता है, LED DRL मिलते हैं और ब्लिंकर्स भी LED में मिलते हैं। हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिलता है। सब कुछ इसमें भी LED में आपको मिलेगा और इसमें एडिशनली प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, दोनों में ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देंगे एक्सट्रीम के सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि इनकी मोटाई ज़्यादा है। ठीक है, ये पतले दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड ये देखो, इसका देख लो। ग्लैमर में आपको मिलते हैं 18 इंचेस के अलॉय व्हील और एक्सट्रीम की अगर बात की जाए, इसमें मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील स्पोर्टी पैटर्न में। टायर की अगर बात की जाए तो सीएट कंपनी के इसमें मिलते हैं और इसमें भी सीएट के ही दिए गए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-100-18 एंड यहाँ पर है 90-90-17। ये कम्यूटर बाइक है, ये एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डिस्क और ड्रम में ये आती है IBS और ABS के साथ में। पहली ऐसी मोटरसाइकिल थी जिसमें भाई ABS आया था। इसमें बेस वेरिएंट से ही डिस्क मिल जाएगा। इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम या फिर 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें आपको 276 mm का सेगमेंट में सबसे बड़ी डिस्क प्लेट मिलती है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, देखिएगा। यहाँ पर ये ग्लैमर X की ब्रांडिंग, नया टैंक दिया गया है, लगभग 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, नए ग्राफिक्स मिलते हैं, E20 का सपोर्ट है। एराटेक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। आगे बात करेंगे। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। एक्सट्रीम की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है, डुअल टोन में टैंक मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो 125R की ब्रांडिंग, काफ़ी ज़बरदस्त स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम, हाई बीम, हज़ार्ड लैम्प, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। और इस बाइक में मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट नीचे की तरफ दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है और इसमें नॉर्मल मीटर मिलता है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है। ग्लैमर के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सेगमेंट में सबसे बेहतर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ये हैंडल आया है। क्यों? क्योंकि इसमें फीचर बटन सबसे एडवांस मिलते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम, हाई बीम, पासिंग। यहाँ पर ये कीज़ मिलती हैं इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। मोड बटन मिलते हैं इसमें 3, जो कि और किसी बाइक में नहीं है। इधर ये देखो, हाँ रेडर में दिए गए 2 मोड हैं, लेकिन इसमें 3 है। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, हज़ार्ड लैम्प बटन, इंडिकेटर स्विच इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। और भाई इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट क्रूज़ कंट्रोल बटन भी दिया गया है। राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट। पहली हीरो की ऐसी बाइक है जिसमें टाइप C चार्जिंग पॉइंट आया है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अपडेट हो गई है, ये भी पहले से प्रीमियम हो गई है। यहाँ पर ये देखिए हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। अब मैं कह सकता हूँ कि SP 125 के ही इक्विवेलेंट हीरो ने इसमें भी मीटर दे दिया है। पहले मैं हीरो की बाइक्स के मीटर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन जब से ग्लैमर में ये नया मीटर आया है, भाई मेरी सोच कंप्लीटली बदल गई है। कंपनी ने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया है। ये देखो, है ना, रोड मोड, इको,
पावर, रोड, 3 मोड्स मिल जाते हैं। भाई अच्छी बात है कि हमको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, सामने से दिखना भी तो समझ में आना चाहिए, ईजिली समझ में आना चाहिए। देखो सब कुछ बहुत ईजी है। अब हम वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की यहाँ पर अब हमको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। पहले ग्लैमर और एक्सट्रीम के इंजन में फ़र्क था, अब वो नहीं है। सेम इंजन इसका उठा के इसमें लगा दिया है। स्प्रिंट ईवीटी टेक्नोलॉजी इसमें भी डाल दी है। 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन इन दोनों मोटरसाइकिल में कंपनियां दे रही हैं। दोनों मोटरसाइकिल के इंजन से सेम पावर मिलती है। मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 rpm पर, और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिल जाएंगे। पहला गियर आगे लगेगा, बाकी के सभी पीछे लगेंगे। इसमें कम्यूटर वाला पैटर्न दिया गया है और एक्सट्रीम में आपको स्पोर्टी पैटर्न दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। स्प्रिंट ईवीटी एक्सट्रीम पर लिखा है, ग्लैमर पर भी स्प्रिंट ईवीटी लिखा हुआ है। इसी वजह से सेम इंजन में पावर है, सेम टॉर्क है। यहाँ देखो i3 की टेक्नोलॉजी, इसमें सिंगल सीट दी गई है और एक्सट्रीम 125 में भी सिंगल सीट आ गई है। पहले इसमें स्प्लिट आती थी, लेकिन भाई 125 में सिंगल ही चाहिए। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, और इसकी अगर बात की जाए तो ये देखो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी ज़बरदस्त। हीरो की ब्रांडिंग, चेन सेट कवर मिल जाएगा। इसमें रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए, इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, ये भी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। सीएट कंपनी का दिया है एक्सट्रीम में, और रियर टायर प्रोफाइल क्या है 120/80/17 चौड़ा टायर दिया है। ग्लैमर की अगर बात की जाए तो यहाँ टायर साइज क्या है भाई, ये देखो 100/80/18। इसका कम्यूटर वाला है और उसका स्पोर्ट वाला है। ग्लैमर की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। फुल एलईडी सेटअप मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखो एच शेप में टेल लाइट, ब्लिंकर्स एलईडी में, हज़ार्ड लैम्प का फीचर। और एक्सट्रीम की रियर से प्रोफाइल ये देखो, इसमें भी टेल लाइट एलईडी में है। फुल एलईडी सेटअप इसमें भी दिया गया है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों ही बाइक में रियर में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा जो कि 130 mm का होगा। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा है। भाई इस मोटरसाइकिल में भी हमको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है, जबकि ये स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है। पहले रेडर में नहीं आता था, अब तो रेडर में भी आ गया, और ग्लैमर में भी किक स्टार्ट का फीचर हमको मिलता है। डिटेल कंपैरिजन एंड वॉक अराउंड कर चुके हैं हम लोग। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो बाइक स्टार्ट हो गई। राइड बाय टेक्नोलॉजी। इंजन किल स्विच। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको फ़र्क देखने को मिलता है। ग्लैमर हल्की है, ये भारी मोटरसाइकिल है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में ही लगभग 180 mm का मिलता है, और सीट हाइट में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, लगभग 800 mm के आसपास की है। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी दोनों ही बाइक पर 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो लगभग सेम ही रहेगा, 60 से 65 के बीच में आप निकाल सकते हो। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए, इसमें IBS, ABS और सिंगल सीट, स्प्लिट सीट वाले मॉडल्स मिल जाएंगे। ग्लैमर की अगर बात की जाए, इसमें आपको डिस्क और ड्रम 2 मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। जो इसका डिस्क मॉडल है उसमें आपको सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलती है। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 90,000 रुपये बेस मॉडल में। टॉप एंड डिस्क मॉडल में लगभग 1 लाख रुपये है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 98,000 रुपये बेस मॉडल में, और टॉप मॉडल में इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,13,000 रुपये। कहने का मतलब ये है एक्स-शोरूम में टॉप एंड मॉडल में लगभग 13,000 रुपये का अंतर है। सरकार ने तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट दे ही दिया है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव प्राइस में आपको मिलने वाली है। ये लगभग आपको मिल जाएगी 1 लाख रुपए के आसपास, है ना, और ये आपको 1,05,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये देख लेना आप लोग अपने हिसाब से कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। कीमत की बात कर ली, भाई ट्रेंडिंग ही वही चल रहा है, GST, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बात होगी। फाइनल वर्डिक्ट की अब हम बात कर लेते हैं कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्लैमर किसको लेनी चाहिए। भाई इस बाइक में बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट इन सेगमेंट आ गई हैं, नो डाउट। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था 125 सीसी के सेगमेंट में राइड वायर टेक्नोलॉजी, क्रूज़ कंट्रोल का फीचर और इतना ज़बरदस्त मीटर। मैं कहता था यार SP 125 में कितना अच्छा मीटर आ गया है, ठीक है, ये वो दुनिया की बातें, और
रेडर में अच्छा मीटर आता था, लेकिन हीरो ने वाकई में कमाल कर दिया ये मीटर लगा के। भाई सब कुछ समझ में आना चाहिए मीटर में, मुझे इतनी ज़्यादा फीचर थोड़ी ना चाहिए हैं, काम के फीचर चाहिए और वो इजीली मेरे समझ में आ जाएं। वो कंपनी ने इसमें डाल दिए टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, 3 राइडिंग मोड, है ना, काफ़ी अल्टीमेट। तो इसके साथ में ये बाइक जो है वन ऑफ द सेगमेंट में सबसे बेस्ट हो गई है। सेगमेंट बेस्ट मोटरसाइकिल अब इसको बोल सकते हैं। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो भाई ये स्पोर्टी कैरेक्टर की मोटरसाइकिल है। 1000 लैम्प का फीचर, एलईडी ब्लिंकर्स वगैरह ये सब मिलते हैं, लेकिन राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका एक्सीलेटर खींचोगे और इसका एक्सीलेटर खींचोगे, ऐसा लग रहा है कोई आंख बंद करके इसका एक्सीलेटर खिंचवाएगा, ऐसा लग रहा है कि भाई BMW या डुकाटी का एक्सीलेटर मैं खींच रहा हूँ और इसका कर रहा हूँ तो हाँ हीरो की कोई मोटरसाइकिल होगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ इसमें दे दी। क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, मोड्स इसमें नहीं मिलते हैं। 13,000 रुपये किसके ज़्यादा दे रहे हो, ABS के और डिज़ाइन के और मोनोशॉक सस्पेंशन के और पीछे वाला टायर चौड़े के। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से आपने कौन सी बाइक को सिलेक्ट किया है प्लीज़ कमेंट करके आप ये भी बताइएगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकराउंड किया हुआ है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसकी तो मैंने एक्सक्लूसिव मीडिया राइड भी की है जयपुर में। क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है, क्या ये वाकई में काम का है या फिर नहीं, और राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी इसकी वाकई में काम की है या फिर नहीं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। वो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।